ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चों, तुम अभी ईश्वरीय सेवा में हो। तुम्हारा काम क्या है? ईश्वरीय काम में रूहानी मिलिट्री हो, राम की सेना हो। ऑन कहते हैं ना, ऑन गवर्नमेंट सर्विस ड्यूटी। ऐसे आप सब भगवान की सेवा में हो, ईश्वर की ड्यूटी पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताने का काम करना है, दिन रात। और स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाए, इस काम में सुख का रास्ता बताने। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो तुम्हारे अंदर से कौन सा डर निकल जाता है? तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो तुम्हारे अंदर से कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर है, भक्ति में जो तुम्हें हमेशा डर रहता था कि गुरुजी हमें श्राप न दे देवें, गुरुजी हमारे रूठ न जावें, अनेक प्रकार का, यह डर ज्ञान में आने से और ज्ञान की धारणा हो जाने से पूरी तरह निकल जाता है। क्योंकि याद रखना, ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। बाप तो वर्षा देते हैं और तुम्हें भी वर्षा देना सिखाते हैं। रावण ही श्राप देता है। रिद्धि सिद्धि सिखाने वाले ऐसा तंग करने का और दुख देने का काम करते हैं। इसीलिए तुम्हें भक्ति में डर लगता था। ज्ञान में तो तुम बच्चे एक ही काम करते हो, सबको सुख पहुंचाते हो, सबको। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाता है, बच्चों सबसे पहले तुम आत्मा हो। बस यह बात समझो, बार बार समझा रहा हूं। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम शरीर में रहते हो, तुम शरीर ही हो। तुम्हें यह पक्का निश्चय रखना ही होगा, रात दिन। मीठे बच्चों, मेरे सहित मैं भी, हम आत्माएं परम धाम से आए हैं। मैं भी आया हूं, तुम भी आए हो। ये तुम्हारा यहां कुछ नहीं है। यहां तुम्हें शरीर लेकर के पाठ बजाना था, बस थोड़ी देर। वह पाठ भी तुम आत्मा बजाते हो, शरीर नहीं बजाता। लेकिन वाम मार्ग में जाने की वजह से मनुष्य फिर समझ बैठे हैं कि शरीर ही पाठ बजा रहा है। ये बड़ी गलती हुई है कि हम इसके माँ हैं, इसके भाई हैं, इसकी बहन है, इसके पिता हैं, इसके बच्चे हैं। ये एक्टिंग करने के लिए किया था, तुम उसे हकीकत मान बैठे। शरीर दिया ही पाठ बजाने के लिए था, लेकिन पाठ आत्मा बजाती है।
इस भूल को सुधारो। ये बहुत बड़ी से बड़ी भूल है कि तुम रात दिन पक्का निश्चय करके बैठ जाते हो मैं तो शरीर हूं। इसलिए कहता हूं सबसे पहले आत्मा हो। इस भूल के कारण ही कोई भी तुम में से खुद को नहीं जानता है, आत्मा को नहीं जानता है, कोई भी। तुम्हें स्वयं को जानना चाहिए। याद यह भी रखो, इस आवागमन में हम आत्मा ही आते हैं और आत्मा ही जाते हैं। लेकिन इस बात को तुम भूल जाने के कारण भगवान आता है और आकर के आत्माभिमानी बनाता है। उसे बनाना पड़ता है। लेकिन इस बात को कोई जानता नहीं है। बाबा ही समझाते हैं कि आत्माएं कैसे पाठ बजाती हैं। और बाबा यह भी समझाता है कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेता है और कम से कम 1 या 2 जन्म लेता है। ये उसका दायरा है। पाठ बजाने में कोई का सिर्फ 1 जन्म होगा पूरे कल्प भर में, फिर से 1 जन्म होगा, फिर अगले कल्प फिर 1 जन्म होगा, बस अंतिम जन्म, या 2 जन्म हो जाएंगे। मतलब 1 और 2 ही जन्म होते हैं कई कोई के, कोई तो सिर्फ पूरे 84 जन्म भी लेते हैं। तुम आत्माओं को पुनर्जन्म तो लेते ही रहना पड़ता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म ले रहा है, थोड़ा जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म ले रहा है। लेते तुम ही हो, जन्म फिर पुनर्जन्म फिर पुनर्जन्म फिर पुनर्जन्म। जैसे नाटक में कोई का पाठ शुरू हुआ तो शुरू से पिछाड़ी तक पाठ होता है। किसी नाटक में किसी का शुरू से लेके, वो हीरो है हीरोइन है तो उसका पाठ कैसा होगा, शुरू से लेके एंड तक उसी का पाठ होगा। तो कोई बीच में साइड हीरो आएंगे, थोड़ा पाठ आया खत्म हो गया। वैसे ही ये नाटक बनाया है, जैसे वो नाटक बने जिसके 84 जन्म होने उसका पाठ शुरू से लेकर एंड तक चलता ही रहता है। लेकिन कोई का त्रेता में शुरू होगा, कोई का द्वापर में शुरू होगा, कोई का कलयुग में शुरू होगा, कोई को कलयुग के भी अंत में शुरू होगा और खत्म हो जाएगा। परंतु यह बात कोई मनुष्य जान नहीं पा रहा है अभी तक कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। सबको क्या ही लगता है, नहीं नहीं हम तो इसके ये हैं, हम तो ये लगते हैं, हम तो हमने इनको पाला है, हमको इसको पैदा किया है, हमने ये किया है, हम ये शरीर है। भूल जाते कोई को पता नहीं कि हम एक्टिंग करने के लिए शरीर धारण किया था। हम आत्मा ही एक्टिंग कर रहे हैं। हमारा घर तो परम धाम है। जब आत्मा स्वयं को ही नहीं जान पाती है तो बल मुझे कैसे जाने, ये बड़ी गड़बड़ है।
तुम जब खुद को ही नहीं जानते हो, इसलिए मुझे भी नहीं जान पाते। जो अपने को जाने सो मुझे जाने, वो नेक्स्ट स्टेज है। पहले खुद को जानो, फिर बाप को जानो। यह सब आत्माओं की बात है। बाप है ही आत्माओं का। भल किसी मनुष्य को, भला श्री कृष्ण हो तो भी आत्माओं का बाप नहीं कहा जा सकता। बाप तो परमात्मा ही है, कोई मनुष्य नहीं। भल कोई श्री कृष्ण को निराकार कहेगा क्या? नहीं ना, वह भी शरीर लेकर पाठ बजाता है, उसके 84 जन्म होते हैं, वह भगवान नहीं है। निराकार ही भगवान है, साकार में ही उसको, कृष्ण को पहचाना जाता है। आत्मा तो सब हो, और हर एक आत्मा में पाठ तो नूद है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई कोई समझ पाएगा, तुम्हारे में भी। अभी तुम बच्चे यह समझो कि हम आत्माओं ने कैसे 84 जन्म लिए, ये तुम समझो। ना कि ये समझो कि हम आत्मा ही भगवान है, आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे मत समझो। आत्मा अलग है, बाबा अलग है। बाबा का भी अपना पार्ट है एक बार पूरे कल्प में, लेकिन तुम्हारे अनेकों पार्ट है। और बाबा का एक तरह का ही पार्ट है, तुम्हें सतो प्रधान बनाने का। तुम्हारा क्या है? पवित्र बन गए तो बस प्रारब्ध भोगते हो और अपने आप पतित बन जाते हो। बाबा ने ही समझाया है, हम आत्मा पहले पहले देवता थे। ये बाबा ने समझाया, हमको नहीं पता कि हम देवता भी थे। किसी को याद है क्या अपन में से? किसी को हो शायद, नहीं है ना, सब भूल गए सब। नहीं, हम तो ये कक्का है, अम्मा है, चाचा है, ये जाति है, धर्म है, लड़की है, लड़का है, और बूढ़े हैं, बच्चे हैं, यही याद है। अभी शरीर ही याद है। नहीं याद किसी को कि हम पहले देवता थे, फिर धीरे धीरे हम गिरे हैं, वाम मार्ग में आए हैं, पतित बने हैं। किसको याद ही नहीं कुछ। बाबा बता रहा है कि तुम थे, मुझे पता है। मैं तुम्हारे जन्म को जानता हूं हे अर्जुन, गीता में लिखा था ना, मैं तेरे कर्म को जानता हूं। तू नहीं, तू भूल गया, मैं नहीं भूला तुझे। ये तूने क्या किया, तूने ऐसा किया, तूने ये किया, तूने ये किया। तब उसको है ऐसा किया मैंने, मुझे नहीं किया। यहां बाबा बहुत तुम्हें भी समझा रहा है, वही गीता, कि तुम देवता थे सतयुग में, फिर तुम क्षत्रिय बने, तुम ही वैश्य बने, अब तुम ही शूद्र बने कलयुग में, अब तुम फिर से ब्राह्मण बने। ये सब वर्ण व्यवस्था तुम्हारी हर आत्मा की है। हर एक को चारों वर्ण बनना पड़ता है, चारों युग में हर एक को जाना है। वर्ण, धर्म, आश्रम, सब व्यवस्थाएं तुम्हारी फिक्स हैं ऊपर से। चारों चरम धर्म जग माई, पूरी रास अपनी बदनाई। तो अभी पतित और तमो प्रधान, फिर सतो प्रधान, ये एक्टिंग है तुम्हारी, तुम्हें बनना ही है। फिर से बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान पवित्र बनाने, बनो। बाप आता तब है जब सृष्टि पूरी तरह पुरानी हो जाती है, तुम सब कुछ भूल जाते हो, मर्यादा, नियम, कर्म, धर्म सब भूल जाते हो। तो
फिर बाप आते और पुरानी से नई दुनिया बनाते। जिसे हम फिर नई सृष्टि स्थापना कह देते कि भगवान नई सृष्टि। सृष्टि का मतलब कोई पृथ्वी बनाएंगे, जल बनाएंगे, आगे ऐसे नहीं। तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन है, जो पतितपना है, वो मिट जाता है। फिर से नई दुनिया में तुम आदि सनातन देवी देवता बन जाते हो। उन्हों के लिए ही कहेंगे कि पहले कलयुगी शूद्र धर्म में थे, फिर धीरे धीरे बदल करके मुख वंशावली ब्राह्मण बने। किसके लिए कहेंगे? अब उन बच्चों के लिए जो कलयुगी शूद्र धर्म में, तुम शूद्र थे, फिर धीरे धीरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बने, ब्राह्मण बने, और फिर ब्राह्मण कुल में आने के बाद तुम्हारी ब्राह्मण कुल की कोई डिनाइस्टी अर्थात राज्य नहीं किया तुमने कि ब्राह्मण बन गए तो अब राजा बन गए, तुम्हारी डिनाइस्टी चल रही है, तुम्हारी पीढ़ियां की पीढ़ियां, ब्राह्मण पहला, ब्राह्मण दूसरा, ब्राह्मण, ऐसा नहीं हुआ, डिनाइस्टी नहीं चली। क्या ही बन गए फिर तुम? उस ब्राह्मण कुल से ही कोई राजाई न करते हुए उसी समय फरिश्ता और पुनः देव स्वरूप में जाने की तैयारी करने लगे। ब्राह्मण नहीं रहे, थोड़ी देर रहे, ब्राह्मण बने, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद क्या बनना है? दिन रात क्या पुरुषार्थ है? फरिश्ता बन जाए, डिटैच होना सीख लें, प्रकट होना सीख लें, देह दुनिया को भूलना सीख लें, सूक्ष्म बदन आना जाना सीख लें, सूक्ष्म शरीर से क्रिया करना सीख लें। यही तो सीख रहे, ये फरिश्ता बन रहे। उस फरिश्तेपन का क्या परिणाम होगा कि पुनः जब पुनर्जन्म होगा तो देवता बन के जन्म होगा। परंतु इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल की राजाई है और न ही शूद्र कुल की राजाई कर रहे हो तुम। दोनों में से किसी की राजाई नहीं है। फिर भी प्रजा का प्रजा पर राज्य तो चल रहा है। कोई राजा ये भी नहीं है कि ब्राह्मण राजा नहीं है तो शूद्र राजा होगा, शूद्र भी अब कोई, प्रजा का प्रजा पर राज्य चल रहा है। इसलिए याद रखना, तुम ब्राह्मणों का कभी कोई राज्य नहीं चल सकता। तो हमने यहां दिखा दिया, ब्राह्मण राजा नहीं बनते हैं, वे तो राजा बना देते हैं। एक्चुअल बात कहां की थी? हाँ, कि तुम कभी भी ब्राह्मण राज्य नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण बनते ही फिर फरिश्ता बनना है और पुरुषार्थ करने में लग जाना है। फरिश्ता बनते ही फिर देवता बन जाने की पुरुषार्थ करनी है। तो तुम्हें एक ही जन्म है, शूद्र से ब्राह्मण भी बनना है, उतने में फरिश्ता भी बनना है, और वहीं देवता बनने का पूरा पुरुषार्थ कर लेना है। तो उतनी देर में राज्य कब करोगे? और दूसरा जन्म भी नहीं, एक ही जन्म में करना है। तुम स्टूडेंट हो, बाप तुमको समझाता है कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता, तुम्हें पता है, फिर भी बाप कहता सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर होता है संगम युग, जिसे सब भूल जाते हैं कि जो कुछ भी होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सबको याद रहता। फिर संगम युग आता है जहां फिर परिवर्तन होता है, भगवान आते हैं, पढ़ाते हैं और तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फरिश्ता बना, वो प्रक्रिया भूल जाते सब। ऐसा भी कुछ होता है कि संगम युग होगा, वहां भगवान का आपका मिलन होगा और भगवान से आप बात करोगे, मुलाकात करोगे, बाप का साथ करोगे, बाप की बात मानोगे, फिर परिवर्तन करोगे खुद को, संस्कारों को, नियमों को, अपने को शुद्ध करोगे, पवित्र करोगे भगवान की याद से। ये संगम का कहीं वर्णन नहीं है। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की हो ही नहीं सकती बच्चों।
जिसका वर्णन नहीं है शास्त्रों में, लेकिन उस जैसी वर्ण कोई महिमा नहीं हो सकती, क्योंकि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यहां तुम्हें उत्तम पुरुष बनाया जाता है, निकृष्ट से उत्तम बनाया जाता है। बड़े बनो, श्रेष्ठ बनो, शुद्ध बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, बनाया जाता है। रोज बार 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 दाग धब्बा है, फिर से तराशो, अपने को तराशो, निकालो और बदल जाओ। तुम जब सतयुग से त्रेता में आते हो तो 2 कला कम हो जाती है, तो भला उसकी महिमा होगी क्या? गिरती कला की कोई महिमा करता है क्या? कोई करता नहीं। जो देवताओं की महिमा होती है वो फिर त्रेता वालों की महिमा नहीं होती, क्योंकि महिमा करने का समय तो उड़ती कला में है, चढ़ती कला में है। महिमा करने का समय कभी भी गिरती कला में क्या, गिर गए तो क्या ही महिमा होगी? फिर कोई गिरने की महिमा नहीं कर सकता। इसीलिए कलयुग तक तुम गिरते ही रहते हो। त्रेता में गिरे 2 कला कम हुई, द्वापर में गिरे तो 8 कला कम हो गई, आधी रह गई। कलयुग में आए तो 7, 6, 5, 4 शून्य कला तक आ गए, कलाहीन हो गए। तो भला उसकी क्या ही महिमा होगी तुम्हारी? फिर कलयुग के बाद पुरानी दुनिया से नई दुनिया की स्थापना हो रही है, जहां पुनः तुम्हें देवी देवता बनना है, पुरुषोत्तम बनना है। देवी देवताओं का फिर सतयुग में राज्य होगा। 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बन जाओगे। फिर से तुम जो पत्थर बुद्धि हो पारस बुद्धि बन जाओगे। तुम्हारा बुद्धि परिवर्तन होगा, आत्मा का। बुद्धि, मन और संस्कार तो किसके अंदर है? आत्मा के अंदर है। इंद्रिय शरीर के अंदर है। तो आपके बुद्धि का इतना परिवर्तन हो जाएगा कि वो पत्थर बुद्धि से पुनः पारस बुद्धि बन जाओगे। द्वापर से पत्थर बुद्धि होने के कारण फिर तुम पहले स्वर्ण आदि की मूर्ति बनाते, फिर धीरे धीरे कलयुग आने तक पत्थर बुद्धि होने की वजह से पत्थर की मूर्ति बनाते, उसी की पूजा करते। पत्थर की बनाओ, पत्थर की, क्योंकि हम पत्थर बुद्धि हो गए। हमारी बुद्धि का प्रतीक है। बस पूजा कर ली, ना उसकी कोई जीवन कहानी पता है, कौन है ये, क्या करता है, कब जन्मता है, कौन से कर्म करते, क्या एक्टिंग करता है, चाहे भगवान की हो चाहे खुद की हो, सब मूर्तियां बनाओगे, पूजा करेंगे, उसकी जीवन कहानी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। किया जाता है पूजा, हम कर रहे हैं। जल चढ़ाया जाता है, चढ़ा रहे हैं। अभिषेक किया जाता है, कर रहे हैं। भोग लगाया जाता है, लगा रहे हैं। पानी रखा जाता है, रख रहे हैं। बस खत्म, पत्थर बुद्धि बन जाती है। अब फिर से तुमको वर्षा मिल रहा है, बेहद के बाप को याद करो और उस वर्षे को धारण करो। तुम माता पिता कहते हो ना शिव बाबा को, तो वो आया है और वही माता पिता तुम्हें सुख घनेरे देने की फिर से चेष्टा कर रहा है। बच्चे, कहाँ दुखी पड़े हो? सुखी हो जाओ, अपने को आत्मा निश्चय कर लो, तुम सुखी हो जाओगे। कहाँ चक्कर में पड़ गए? फिर से देह समझ करके हाय मरे हो रहे। मैं आया हूं अथाह सुख तुम बच्चों को देने के लिए। भगवान के पास कंजूसी नहीं है, अथाह सुख देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान अच्छी रीति रहना ही चाहिए। इसीलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुमको अब ज्ञान का पूरी तरह से तीसरा नेत्र खुल चुका है,
जिससे तुम पत्थर से पारस बन जाओ। बार बार उस ज्ञान, अच्छा मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं परम धाम की रहने वाली हूं, इस शरीर रूपी मैं क्षण भंगुर छूटने वाला शरीर, सड़ने वाला शरीर नहीं हूं। बार बार याद करो। तुम्हें ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र दिया ही इसलिए गया है। अब ज्ञान कोई नेत्र तो है नहीं वैसे, स्थूल चीज कि दिख जाए, वो तो बुद्धि के अंदर दिया जा रहा है, कोई आंख थोड़ी है। तुम जानते हो कि हम सो शूद्र से धीरे धीरे बदलते बदलते ब्राह्मण, फरिश्ता होते देवता बनते हैं। ये हमें एक ही जन्म में करना होता है। पुरुषोत्तम संगम युग पर यह पुरुषार्थ करके उत्तम बनना है। पहले ब्राह्मण बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, फिर धीरे धीरे डिटैच होना सीखो। शरीर को भूलो, देह को भूलो, दुनिया को भूलो, देह को भूलो, दुनिया को भूलो। ये सब हो जाए तो तुम्हारे अंदर ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, तुम देवता कहलाते। प्रोसेस है। अभी तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनना है, बल कलयुग में ब्राह्मण भी नाम से होंगे, होते भी हैं, होते तो सही है। तो वो ब्राह्मण लोग जानते ही नहीं है कि हमारा धर्म कुल कब स्थापित हुआ, क्योंकि वह तो कलयुगी है, उनकी बुद्धि में यह बात घुसती नहीं है। जो कलयुगी है, जो ज्ञान में नहीं चल पा रहा है, उसकी स्थिति कैसी होती है? कुल है, हम तो ब्राह्मण कहलाते हैं, हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण बन गए। क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है, कुछ पता ही नहीं है, बस लिख दिया हम ब्राह्मण हैं। कोई जाति पूछी तो लिख दिया, बस उतना ही पता है। ब्राह्मण का मतलब ही होता है सबसे पवित्र, सात्विक, शुद्ध। हम यहां क्या कहेंगे, अरे वो ब्राह्मण होकर के भी फलाना मांस मदिरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो सब चीजें किसके लिए है? आपके लिए, मुख वंशावली के लिए। क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि हमारा कुल होता है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली होते हैं, नहीं जानते। उसकी वजह से ब्राह्मण नाम पड़ा रहता है। ये हुआ होगा ना संगम पर पिछले, तभी तो आज तक भी ब्राह्मण चला आ रहा है, क्षत्रिय चला आ रहा है, वैसे चला आ रहा है, द्वापर से कलयुग तक शूद्र चला आ रहा है। हुआ है ना पहले अपन सब के साथ। तुम डायरेक्ट धर्म की स्थापना में शामिल हो रहे हो। अभी तुम डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, सबसे उच्च कोटि के हो, चोटी के हो, उच्च कोटि के हो। तुम्हारा कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब पवित्र हो रही है। रोज पुरुषार्थ कर बदलने का खुद को, इसलिए उच्च कोटि। बाबा बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सेवा, संभालने की सेवा, श्रृंगार करने की सेवा भगवान खुद करते हैं। देखिए एवजे में तुम क्या करते हो, ब्राह्मण बनोगे, पुजारी कहलाओगे, और फिर भगवान के संभालने की, उनके श्रृंगार की, उनके हर तरह की सेवा करोगे। ये एवजा है द्वापर से। रियल में तो तुम्हारी बैठ भगवान खुद करता है, शिक्षा देगा, तुम्हें पढ़ाई करेगा, तुम्हें संभालेगा, तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारे गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगार करता है। वो लोग फिर वहां स्थूल में टिपकी रख दें, फलाना कर दिया, वो श्रृंगार। भगवान तो तुम्हारा रियल श्रृंगार कर रहा है, गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से।
और भगवान तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें पढ़ाने के लिए रोज परम धाम से आते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ो, आओ फिर से पढ़ो, और संभालने की सेवा करता है बाबा, तुम्हारी पालना करता है, हर तरह से संभालता है तुम्हें, तुम बिगड़ न जाए। खाना पीना सोना जगना उठना बैठना करते समय भी तुम नियम धर्म सत्य पर चलें, चोरी झूठ छल कपट का सहारा न लें, क्योंकि भगवान तुम्हें पाल रहे हैं, तुम परेशान मत हो, सब हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये काम करता है संगम पर भगवान तुम्हारे 3 काम, और तुम्हें पता ही नहीं, अभी होश ही नहीं है कि हमारे लिए भगवान खुद करता है। हाँ करता है, बाप टीचर गुरु इसीलिए बनता है, पढ़ाता है, सेवा करता है, तुम्हारी संभालता है, तुम्हारा श्रृंगार करता है। तो हमने यहाँ दूल्हा जाएगा आएगा, दुल्हन के लिए श्रृंगार भी वही लाएगा, कपड़े भी वही लाएगा, गहने गुड़िया भी वही लाएगा, उसके लिए पालकी भी वही लाएगा, फिर बिठा के ले जाएगा। बस इतना करके शादी करने के नाम पर करके छोड़ दिया है कि वो दूल्हा के घर से आता है सब कुछ, और वो दुल्हन का तो सब श्रृंगार वो दूल्हा के ही घर से आएगा। वही करेंगे, वो हल्दी भी वहीं से आएगी, मेहंदी भी वहीं से आएगी, महावर भी वहीं से, श्रृंगार है, क्योंकि वो करता है संगम पर। और हमने वो टोटका टाइप का करके कि वो दूल्हा घर से आता है, बस समाप्त कर देते, शादी कर दी बच्ची की। आत्माओं की शादी ईश्वर के साथ ये रियल होती है संगम पर। तुम सब ऑन गॉडली सेवा में हो, क्योंकि भगवान तुम्हारी सेवा कर रहा है और कह रहा है, मीठे बच्चे मैं तुम सभी बच्चों की सेवा में हाजिर हूं, तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बनकर के हाजिर हूं, मैं हाजिरी देता हूं तुम्हारे यहां, बोलो क्या सेवा करूं, मेरे आकाओ क्या सेवा करूं तुम्हारी, क्या चाहिए तुम्हें, कौन सी इच्छा बची है जो पूरी कर दूं। ये देवताएं भी नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों की, भगवान अपने बच्चों की कर रहा है। कहां लगते हैं देवता तुम्हारे सामने। बच्चों को सुख का रास्ता बताता हूं दिन रात, ऐसे नहीं, सुख का रास्ता, ये दुख में फिर उसे इधर इधर टोकता है, रोकता है। इस छोटे बच्चे को मां रोकती रहती है, फिर से गया गंदगी में, फिर से गया आग में, फिर से गया पानी में, फिर से डूबे जाएगा, फिर से ठोकर लग जाएगी, इधर चल। वैसे ही परमात्मा दिन रात हमें बचाता है। हमें दिखना चाहिए, हाँ बचा रहा है, हमें दिखता ही नहीं, क्योंकि हम जैसे वो छोटे बच्चे को समझ में नहीं आता, वैसे हमको कुछ समझ में नहीं आता कि हम इधर जा रहे थे, ये रुक क्यों गए। तो हमें उल्टा ये लगता है कि ये खराब है बाबा, तो बाबा ने हमें ये काम नहीं करने दो, बाबा ने जो रोक दे, बाबा ने, हमने सोची थी कुछ कर लें। नारद जैसा हो जाता है, नारद चाह रहा था विवाह हो जाए, रोक दिया तो गुस्सा ही हो गया। ऐसे ही हम सब भी, भगवान हमको रोकते हैं तो हम गुस्सा होते हैं बाबा पे, अरे यार क्रोध नहीं करने दिया, लोभ नहीं करने दिया, मोह नहीं करने दिया, अहंकार नहीं करने दिया, अपवित्र नहीं होने दिया, ये क्या रोकते रहते हैं, फालतू में टोकते रहते हैं बाबा। कहा करें मत जाए, कुछ करें नहीं, लेकिन माँ को पता है कि अभी ये दुख में चला जाएगा, ये पानी में गिर जाएगा, ये आग पकड़ लेगा, ये करंट लग जाएगा, इसको बाहर गया तो कोई खा जाएगा, इसको क्या ही हो जाएगा इसके साथ, तो वो प्रोटेक्शन देती रहती है। वैसे भगवान हमारी पालना कर रहा है, और वो उसके हाथ हमें दिखने चाहिए, लेकिन वो दिखते नहीं अभी भी। हम वैसे ही अलबेले हैं जैसे वो छोटा बच्चा, उसको पता ही नहीं है कि माँ क्यों खींच रही है, क्यों मार रही है, क्यों पकड़ रही है, क्यों रोक रही है, क्यों टोक रही है, क्यों मुरलियों में बाबा एकदम से टोक देता, फिर लगता मर गए जी, तो बाबा ने ऐसे क्यों कह दी। बाबा कहता है अब घर चलो, सुख का रास्ता बता दिया, अब घर चलो, बस बहुत हो गया। यहाँ पे दिक्कत है, माया कब अप कर जाए तुम्हें। इसलिए प्रोटेक्ट करके सजनी को पालकी में बिठा के ले जाना, कि मैं श्रृंगार तो कर रहा हूं, लेकिन अब तुम्हें यहां नहीं रखूंगा। क्या करता है दूल्हा, अब यहां रखूंगा तो फिर तुम बिगड़ जाओगे, तुम्हारा श्रृंगार पुछ जाएगा, यहाँ के लोग ठीक नहीं है।
तो मनुष्य तो भक्ति करते मुक्ति के लिए, जरूर जीवन के बंधन है, बाप आकर इन दुखों से छुड़ा रहा है। तुम बच्चे जानते हो, त्राही त्राही करेंगे हाहाकार से ज्यादा, फिर धीरे धीरे जय जयकार बहुत होगी। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाहाकार हो रही है, देखो हाय हाय कितना करते, नेचुरल कैलेमिटी जाएगी तब कितना ही हाहाकार होगा। तुम खुद कई बच्चे इनको देखेंगे, भले नेचुरल कैलेमिटी आती है, कहीं आप वो सीन देख पाते हो क्या? से बताओ, कोई बम फट रहा है, कोई भूकंप आ रहा है, कोई भूचाल आ रहा है, कोई सुनामी आ रही है, कोई बम गिर रही है, और वहाँ जो तड़प रही है आत्मा, तुम देख सकते हो उनको? हार्ट अटैक आ जाएगी देख करके। ऐसा दर्दनाक सीन होते हैं वो। तो बाबा क्या कह रहा है? हाय हाय करेंगे ही करेंगे। टाइम आ गया। बाबा ने समझा है, ये यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है, और उन्होंने अपने पेट से मूसल निकाल लिए हैं, मिसाइल्स। ये श्राप के कारण हुआ है। वहां तो दिखा देते वो श्राप के कारण जो है उसके पेट से निकले मूसल, फिर चले। यहां पे भी यही सब है। वास्तव में श्राप की कोई बात ही नहीं है, वो तो ड्रामा अनुसार मिसाइल का उत्पन्न होना, ये सब ड्रामा अनुसार हो रहा है। श्राप क्या है? उसमें कुछ श्राप नहीं है। रावण राज्य है तो लोगों को ईर्षा है, द्वेष है, घृणा है, क्रोध है, तो एक दूसरे के लिए मारने के औजार निकालते, बुद्धि चलाते, और बुद्धि चलाते तो उल्टी बुद्धि चलती, मरने के हथियार निकलते। मैं तुम्हें वर्षा ही देता हूं, कभी श्राप नहीं देता। रावण ही श्राप देता है। यह खेल ऐसे ही बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होंगे, तुम नहीं। तुम कभी श्राप नहीं देते हो। हमने यहां दिखा दिया है कि वो सुयोधन था, फिर दुर्योधन बन गया है। वो ऐसे अनेक को दिखा लिया। वो दुशाला जो सुशीला थी, सुशाला, फिर दुशाला बन गया। ऐसे ही जो भी जितने भी प्रकृति की चीजें दिखाई जाती हैं, तो श्राप देने के लिए और ऋषि आते थे, वो श्राप देने वाले बन गए थे बाद में, पहले वरदान देने वाले थे। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, वो दूसरे ही लोग होते हैं, तुम नहीं। बाबा तुम्हें बचाना चाह रहा है। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते थे कि कहीं श्राप न दे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप की कोई बात ही नहीं है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में बहुत अंतर है। जो रिद्धि सिद्धि आदि सिखाते हैं वे ही श्राप देते हैं बस। न ज्ञान में श्राप है, न भक्ति में। रिद्धि सिद्धि वाले डराते हैं, जैसे जादूगर आते थे गांव में, घरों में, मोहल्लों में, आपने देखे होंगे। तो भाई सर काट रहा हूं, और कोई हिल मत जाना, कोई जितना कुछ तुम्हारी जेब में है जल्दी से रख दो, नहीं ये बच्चा फिर सर नहीं कटेगा, वो जुड़ेगा नहीं, उसके हत्या का पाप तुम्हारे सर पे जाएगा। तो लोग पटपट पटपट निकाल के, अरे यार जेब में इतना धन है, दे दो। लेकिन अब वो सब जान गए लोग। अब करते हैं क्या? कुछ कोई नहीं करता। चीटिंग इस तरह की नहीं करते। वो लोग श्राप भी देते हैं, लोगों को दुखी भी बहुत करते हैं, उनसे बहुत पैसा कमाते हैं उन्हें झूठ बोल करके। लेकिन भक्त लोग यह काम नहीं करते हैं, और ज्ञानी तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बाबा ने समझाया है, तुम सदैव संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखा करो, तभी संसार को समझना है। त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखो। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों ने अपने रख लिए हैं। प्रजापिता अक्षर लिखने से समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ जाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर वो होते हैं कोई ऊपर कहीं आसमान में बैठे। प्रजापिता कहोगे तो समझ सकते हैं कि प्रजापिता तो यही है। सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है? पर जहां प्रजा होगी वहीं उसका पिता होगा।
फिर दिखा देते कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। अब तुम बचे को भी ज्ञान मिल गया है। नाभि आदि की तो यहाँ कोई बात थी नहीं कि तुम कोई मेरी नाभि से निकले हो। तुम विष्णु बन रहे हो, वैष्णव बन रहे हो, लेकिन नाभि से थोड़ी निकल रहे हो। ये नाभि की बात आपको एक दिन समझाई थी ना, कैसे नाभि से कुछ कहा जाए तो वो निकल ही जाता है, वो तत्क्षण प्रकट हो जाता है, वो तत्क्षण तथास्तु हो जाता है। सारे चक्र का ज्ञान इन चित्रों में भी है। चित्र बगैर समझाने में बड़ी मेहनत लगेगी कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्कर लगाते हैं। बाबा ने पहले भी नाम दिया है, जब भट्टी बनी थी तो नाम दिए थे, फिर कितने चले गए। ये ब्रह्मा भी नाम दिया था, सरस्वती नाम दिया था। फिर ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होता रहता है उनका पुरुषार्थ। अभी आप ज्ञान में आ रहे हो तो अच्छा पुरुषार्थ चलेगा, अमृत बेले होगा, आपकी भावनाएं कर्म अच्छे रहेंगे। कभी ज्ञान भूल जाए, कहीं और चले जाए तो आपका फिर से बिगड़ जाएगा, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, कर्म बदल जाएंगे, एक दिन आगो नहीं सुनो सो बदल नीचे गिरने लगते हैं। सीढ़ी होती है। फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, घर के काम धंधे इतने हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं आप नहीं निकल सकते इससे। ये बाबा तो जवाहरी था, मोती आदि की माला भी कैसे बनती है अनुभवी था। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनेगी कि हम सो ब्राह्मण देवी गुण धारण कर लोगे तो देवता बन जाओगे। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी भी उतरनी है और 84 जन्म भी लेने हैं। कैसे लेंगे? 84 में जन्म के हिसाब से निकाल सकते हो, तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, फिर दूसरे धर्म वाले ऐड हो जाते हैं। माला बनने में बड़ी मेहनत लगती है बच्चों। जैसे स्थूल में बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखे जाते हैं, फिर कहीं से कोई हिलाए नहीं, फिर सुई में डाला जाता है, कहीं ठीक से बने तो फिर माला तोड़ ठीक नहीं बनता तो माला तोड़ करके फिर बनाते हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी माला है बच्चों, और वो भी तुम आत्माओं की माला है। तुम पढ़ रहे हो नई दुनिया के लिए। बाबा ने बताया है, समझाया है कि स्लोगन बनाओ कि हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, और आकर समझो, ये बात समझो, ये लिखो जगह जगह, ये बाबा ने बताया था। जो कोई इस चक्र को जानेगा सो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, स्वर्ग का मालिक बनेगा। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सीखना चाहिए, लिखना चाहिए, सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां बहुत बता रहा है, क्योंकि वास्तविक वैल्यू तो तुम्हारी ही है। तुमको हीरो हीरोइन जैसा पार्ट है पूरे क्लब में। तुम्हारा हीरे जैसा भी पार्ट है। हीरो हीरोइन तो हीरे जैसा पवित्र पार्ट है। तुम हीरे जैसे पवित्र बनते हो, फिर 84 जन्म लगाकर तुम ही कौड़ी मिसाल बन जाते हो। तुम्हारी कोई कीमत नहीं, जो कहां बेशकीमती और कहां कौड़ी जैसे, कोई कीमत नहीं रहती, वो तुम ही। अब तुम्हें यह हीरे जैसा पुनः अमोलक जन्म मिला है, तो इसे अब कौड़ियों पीछे मत गमाओ। एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प ईश्वरीय काम में लगाओ। बाबा कभी नहीं कहता है कि तुम घर बार छोड़ दो, नहीं, यहीं रहकर करो। अपना श्वास, अपने संकल्प, अपने एक एक सेकंड को यूज करो, और उसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहता है बाबा। तो कहता है घर
गृहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थ व्यवहार करते हुए भी कमल फूल समान परम पवित्र स्थिति में स्थित हो जाओ। कीचड़ में रहकर ही कमल बनो, यानी कीचड़ से हट करके कमल बने तो कट सूख जाएंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे। कि भग लेते हैं यहां से, कीचड़ है नीचे हमको कमल बनना नहीं है, ये डुबो लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। कीचड़ में रहते कमल बनना है। तुम सृष्टि चक्र को जानो, देवताई गुण धारण करो और पुनः हीरे जैसा पवित्र बन जाओ। इसमें कोयले का नाम निशान नहीं होता है, होता वो कोयला ही है, बनता भी कोयले से ही है, लेकिन हीरा होने के बाद उसके आसपास कहीं देखोगे कारोंच नहीं होती। हीरे जैसे बन जाओ। बरोबर बाप को यह भी पता है कि 5000 वर्ष पहले हीरे जैसे तुम थे बाबा जानता है, तभी तो तुम्हें सिलेक्ट करता है, लेकिन भूले हुए हो तो क्या ही करेगा। लक्ष्मी नारायण के बहुत महत्व दिखाता हूं मैं। तुम बच्चों को बहुत सेवा करनी है, विहंग मार की सेवा करो, उसके बगैर तो प्रजा कैसे बनेगी भला। फरिश्ते बनो, जगह जगह प्रकट हो, विहंग मार उड़ो, उसके बगैर सेवा नहीं होगी। तुम सोच रहे हो पैदल चल के जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, प्रदर्शन, कुछ नहीं होगा इससे। विहंग मार, पक्षी मार्ग, उड़ करके प्रकट होकर की सेवा बगैर तुम प्रजा नहीं बना पाओगे। बल इस ज्ञान को सुन रहे हो, परंतु ऊंच पद कोई विरला पाएगा ऐसे तो। बस सुनते रहो, बैठते ही नहीं बुद्धि। इसके लिए कहावत है, करोड़ों में से कोई हो, तुम बिरले हो, विशेष हो, अति विशेष। स्कॉलरशिप भी तुम्हें इनमें से ही लेनी है। 8 बनने हैं ना, वो भले ही लाखों हो जाएं, लेकिन फिर भी 8 में आने के लिए स्कॉलरशिप लेनी है। जैसे कोई 40-50 बच्चे किसी स्कूल में होते हैं तो उनमें से कोई एक ही स्कॉलरशिप लेता है, तुम तो लाखों की संख्या में हो। नीचे बच्चों, 8 दाने से भी नंबरवार होते हैं। 8 में भी कौन पहले में, कौन दूसरे में, कौन तीसरी नंबर में आएगा, वहां भी सिलेक्शन है। उन 8 में भी कौन सा 8वें नंबर का है, कौन सा पहले नंबर का। पहले पहले कौन राजगद्दी पाएगा। फिर कला कम होती है, लक्ष्मी नारायण का चित्र नंबर 1 चित्र है। फिर उसका राज्य चलता, डिनाइस्टी चलती है। लक्ष्मी नारायण प्रथम, लक्ष्मी नारायण द्वितीय, लक्ष्मी नारायण तृतीय, डिनाइस्टी चलती है वाकई। परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ होता है। यहां तुम जानते हो चित्र तो बदले जाते हैं, चित्र देने से क्या ही फायदा है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज समझाता है। मैंने कल पहले भी तुम बच्चों को ऐसे ही समझाया था। बच्चों ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाया होगा ज्ञान, नहीं, मैंने ही समझाया था और ऐसे ही समझाया था, बड़े प्यार से, धीरज से। याद रखना, कृष्ण के कोई गोप गोपी नहीं होते हैं, न उसको ज्ञान सिखाने की जरूरत है और न वहां ज्ञान होता है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है भाई, वहां कैसे राजयोग सिखाया जा सकता है। वहां कोई पतित नहीं है जिसे पावन, वहां सब पावन ही है। पतित को ही तो पावन बन, अब पावन को पावन कैसे बनाएंगे, जिसके लिए उसे ज्ञान देना पड़े, जरूरत ही नहीं। वो पूर्ण रूप से
16 कला संपूर्ण होता है और सर्वगुण संपन्न होता है, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, संपूर्ण अहिंसक होता ही, वहां पति तो होता ही नहीं जो उसे समझाना पड़े, सिखाना पड़े। अभी तुम बाप को याद करो, उसे जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है, तुम्हें करना है, क्योंकि तुम पति हो, तुम भूले हुए, हम कैसे, तुम्हें बाप समान बनना है। बाप को बच्चे भूल नहीं सके, गुरु को भी भूल न सके। बाप तो जन्म से ही होता है ना, टीचर फिर 5 साल का जब हुआ बच्चा तो फिर टीचर मिल जाता है, फिर वानप्रस्थ में गया तो गुरु मिल जाता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा ही नहीं। गुरु तो की गोद लेकर भी फिर दूसरे दिन मर जाते हैं अनेक, फिर गुरु भी क्या करे, गाते भी हैं सदगुरु बगैर गति नहीं। अरे सदगुरु को छोड़ा, वह फिर गुरु कह देते हैं। गुरु तो ढेर बन गए हैं आजकल, मनुष्य ही अपने को गुरु कहने लगा है। बाबा कहता है बच्चे, तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की जरूरत ही नहीं है, कोई तरह से भी दरकार नहीं है कि तुम्हें जाकर किसी गुरु को, अपना किसी देहधारी को गुरु माने। तुम नहीं, तुम्हें किसी गुरु आदि के पास न जाना है, न किसी से कुछ मांगना है। कहा भी जाता है मांगने से तो मरना भला। सबको यही चिंता रहती है कि हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें दूसरे जन्म के लिए। वह ईश्वर दान पुण्य करने की घूमते रहते हैं कि भैया कोई गुरु मिल जाए, कोई मिल जाए, जो हमें ट्रांसफर कर दें, इनको दे दें, फिर जो हमें माँ दे देंगे। अल्पकाल के लिए मिलेगा, अगर कुछ करोगे भी तो। तुम्हारा ट्रांसफर कैसे होगा? 21 जन्म के लिए तन मन धन प्रभु के लिए अर्पित करोगे, प्रभु की सेवा में करोगे, प्रभु के सामने करोगे। सो तो जब आए तभी अर्पित किया जा सकता। बाबा आएगा, बाबा के सामने बहुत तुम्हारी पालना करेगा, तुम्हारी सेवा तभी कर दो, बाद में कब करोगे? फिर तो कोई फायदा भी नहीं है, सब व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन मनुष्य है कि प्रभु को जानते ही नहीं। क्या हो गए अपन सब? हाँ, और गुरुओं को पकड़ लेते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। धन आदि भी गुरुओं को ही अर्पित कर देते हैं। बारिश नहीं होता है तो सब गुरु को दे देते हैं। अनेक ऐसे नहीं कि हमारे मोनी मुड़ाना भाई जमीन जायदाद बहुत है, क्या करें, गुरु थे। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ कोई देता ही नहीं है। जिस जो कायदा है उसके अनुसार कि भगवान सेवा में हाजिर है, भगवान तुम्हारे श्रृंगार कर रहा है, भगवान सब कर रहा है। बाप समझाता है मैं आया हूं भारत में, मैं गरीब नवाज हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाने की सेवा कर रहा हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बहुत फर्क होता है बच्चे। मैं डायरेक्ट आया हूं, किसी के थ्रू नहीं आया, किसी गुरु गोसाई ने नहीं बुलाया मुझे, किसी मनुष्य के कहने से नहीं आया। तुम समझदार बनो। बाप तो कमाल कर रहा है, बुद्धि में ये ज्ञान है। जरूर बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है, तुम उस वर्षे को ले लो। इस दादा ने भी वर्षा ही तो लिया है बाप से, वैसे तुम भी ले लो। वर्षा देने वाला एक शिव बाबा ही है, ये दादा भी तुम्हें वर्षा नहीं दे सकता है। इसीलिए शिव बाबा को याद करो। और वो कहता है शिव बाबा, बच्चे मैं तुम्हारे बहुत जन्म के अंत में और इसके बहुत जन्म के अंत में इसमें प्रवेश करता हूं और तुम्हें भी पवित्र बनाता हूं, इसे भी पवित्र बनाता हूं। ब्रह्मा को शिक्षा देता हूं, फिर यह फरिश्ता बन जाता है, तुम भी फरिश्ते बन जाते। ये नहीं कि तुम ब्राह्मण बन गए तो काम बन गया, ब्रह्मा बन गए या ब्राह्मण बन गए तो बहुत है, नहीं, फरिश्ता बनना है। तुम्हारा ये सब अर्थ सहित जियादान देने वाले चित्र हैं, इसकी वैल्यू का किसी को पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है,
दूसरी जो कोई भी दूर से पढ़ सके ऐसा तुम्हें बनाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए। किसका? बेहद का वर्षा बेहद के बाप से लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे ही अर्पित करो। अगर तुम्हें वर्षा चाहिए, बेहद के बाप से चाहिए, तो डायरेक्ट भगवान को ही दो। क्या क्या? तन मन और धन ईश्वर के आगे अर्पित करो। इसी में समझदार बनना कहा जाएगा। तो तुम समझदार हो। तुम सब जो कोई भी सर्वस्व ईश्वर के आगे समर्पित करता है, उसका सब कुछ 21 जन्म के लिए झट ट्रांसफर हो जाता है। बाकी कहीं कर दिया, किसी संस्था को दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। इक्कीस जन्म के लिए ट्रांसफर कर देना है झट से। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाबा पढ़ाने की सेवा कर रहा है, बाबा संभालने की सेवा कर रहा है, बाबा श्रृंगार करने की सेवा कर रहा है, तीन तीन सेवा कर रहा है। ऐसे आप सब बच्चे भी बाप समान तीनों सेवाएं करो। आप भी पढ़ाने की सेवा करो, संभालने की सेवा करो, श्रृंगार करने की सेवा करो दूसरी आत्मा को। तो यहां फिर एक नियम बना दिया कि जो कुंवारी कन्या से भी कुछ कुछ काम करवाते, मांग भरवाते, फलाना कर दे, ये कुंवारी कन्या ही करेगी, बुलाओ उसको। कि जो पवित्र आत्माएं हैं वो भी वो सब कर सकती हैं जो दुल्हा कर सकता है। सेवा तुम्हें करनी है, ऐसे बाप समान सेवा करनी ही पड़ेगी। जीवन बंधन से निकलो। ये बंधनों में मत फंसो जीवन के में। मर गए कैसे करें सेवा, हाय हमसे नहीं करें, हाय हमारा शरीर, हाय हमारा मन, हाय हमारी बुद्धि, हाय हमारा कर्म, हम क्या करें। अरे फरिश्ता बनो, निकलो इससे बाहर और सेवा करो विहंग मार्ग से। जीवन बंधन से निकल करके जीवन मुक्त होकर के सेवा करो। तो सब तरह की सेवा करो जो भगवान कर रहा है। वरदान है, ज्ञान का कलश धारण करो। ज्ञान कलश, ज्ञान का कलश है, उसे धारण करो। प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी, जो अमृत पीना चाहते हैं उनको अमृत पिलाओ। तुम धारणा करो ज्ञान के कलश की, और जो पीना चाहे उसे पिला दो, जो पीना चाहे उसे पिला दो, जो देवता बनना चाहे उसे पिला दो। बन जाओ ज्ञान कलश को धारण करने वाले। ऐसे कलशधारी भव। भगवान ने वरदान दिया है कि तुम ये कर सकते हो, मेरा वरदान है तुम्हें। अभी मेजॉरिटी आत्माएं क्या कर रही हैं? प्रकृति के अल्पकाल के साधनों में फंस गई हैं। ज्ञान सुनाएंगे तो पहले आश्रम होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, माइक होना चाहिए। इसमें फंस गए अपन। नहीं तो सेवा कैसे करें? सेवा करेंगे तो साधन चाहिए। लेकिन बाप चाहता है आत्मिक शांति प्रदान करने के लिए कोई साधन की जरूरत ही नहीं है। ये साधन तो शरीर के लिए, तुम फरिश्ता बनो, करो सेवा, वो आत्मिक साधन। परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदार बन जाओ, थको मत। ठेका ले लो कि हाँ हम बाबा से मिलवाएंगे, चलो हम मिलके आते हैं, तुम्हें भी मिलवाएंगे। तो तुम मिलके आते होगे तभी तो मिलवाओगे। इसका ठेका लो। क्योंकि तुम अमानी पे काम करते हो तो आलस कर लेते, अरे ठीक है ना कर रहे यार। लेकिन ठेका लोगे तो लॉ रहती है कि मुझे तो करना ही पड़ेगा, मैंने ठेका लिया है।
जो बच्चे निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे, ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, भगवान का परिचय देकर के यथार्थ ज्ञान की बूंद से उन्हें तृप्त करो। जो भक्ति में, जो किसी और जगह अन्य संस्थान में, फलाने में, दिखाने, जो क्या हो गए हैं, निराश हो गए हैं, सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे, सत्य क्या है फिर, ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय दो। सबसे पहले उनको उनका परिचय दो। तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। और फिर परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद उनके अंदर डाल दो। 2 बूंद है ना, एक आत्मा की, एक बाबा की, और तृप्त आत्मा बना दो। इसीलिए ज्ञान कलश धारणा करो, प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ ही रहे। ये नहीं अमृत कलश पहले ले भी जाएंगे, कहूं तो उस जगह पे जाएंगे, तन से मिलेगा। अमर बनो और अमर ही बनाओ। स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज ही संपूर्ण बन जाओगे। एडजस्ट होने की कला को क्या बना लो, लक्ष्य बना लो। मुझे तो एडजस्ट होना आता है, जो जैसे चाहे वैसे। जैसे पानी को एडजस्ट होना आता है, आप ढक्कन में भरोगे ढक्कन जैसा भर जाएगा, चौकोर में भरोगे चौकोर भर जाएगा। उसको एडजस्ट होना आता है, जहां चाहो, जैसी हो नली हो, पतला छेद हो, सब में फट से एडजस्ट हो जाएगा। वैसे तुम्हें भी एडजस्ट होने का लक्ष्य की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाओगे। अव्यक्त इशारे, अशरीरी विधेय स्थिति का अभ्यास कैसे बढ़ाना है, फिर से सुन लो। अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति की बड़ी आवश्यकता है बच्चों, क्योंकि बाबा कह रहा है अशरीरी बनकर, फरिश्ता बनकर व्यंगमार की सेवा, तो इसलिए क्या करें, समेटने की शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। अपने देह अभिमान के संकल्पों को, जो दुनिया के परिस्थितियों के संकल्प हैं, इनको समेटना सीख लो। जो देह की बातें आ रही हैं, जो देह की दुनिया की परिस्थिति की बातें आ रही हैं, इन्हें समेटना सीख लो। घोर में जाने के संकल्प के सिवाय किसी अन्य संकल्प में विस्तार मत करो। घर जाना है, वो इस पर फोकस करो, बाकी सब संकल्पों को विराम दे दो। अब घर जाना है, अब घर जाना है, बाबा से मिलना है, घर जाना है, हो गया बहुत, बस घर जाना है। यही संकल्प हो कि अब अपने घर जाए, गया कि गया। अनुभव करो, तभी अशरीरी बन पाओगे, तभी विदेही बन पाओगे कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से पार ब्रह्मा तत्व में उड़ती हुई अपने घर परमधाम जा रही हूं। इसके लिए अब मैं अकाल तखत नशीन होने का अभ्यास जरूर बढ़ाना पड़े। ये तब होगा जब तुम अकाल तखत नशीन होंगे, ब्रकोटी में बैठे ही रहेंगे, तब जाने का काम होगा। ओम शांति।